सलाम, भारत माता की जय, राजकुमार भाटिया जिंदाबाद। बिल्कुल देखिए साफ तौर पर लोगों में जोश काफी ज्यादा है और आदर्श नगर में देखिए हुंकार बढ़ती हुई नजर आ रही है। स्मृति ईरानी यहाँ पे संबोधित कर रही है जनता को। साफ तौर पर ये क्राउड आप देख सकते हैं, जीत को लेकर आश्वस्त है आप लोग। बिल्कुल, तो देखिए तस्वीरें दिखा रहे हो। थोड़ी देर में अब हम स्मृति ईरानी से भी बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए स्मृति ईरानी आपको एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में बस स्मृति ईरानी जी से भी हम बात करेंगे, चुनाव के मुद्दों को लेकर के जिक्र करेंगे। यहाँ पे हमारे मंडल अध्यक्ष हैं, भैया राम आ जाओ। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं क्योंकि आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का दिल्ली में और तमाम पार्टियों की तरफ से पूरी ताकत लगाई जा रही है। धुआंधार प्रचार का शोर सुनाई दे रहा है। खास करके अगर बात बीजेपी की करें तो बीजेपी के तमाम बड़े दिग्गज इस वक्त चुनावी मैदान में डटे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली का दंगल काफी ज्यादा रोमांचक होता हुआ नजर आ रहा है। आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें आदर्श नगर से दिखा रहे हैं और स्मृति ईरानी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री है वो यहाँ पे प्रचार प्रसार कर रही है। जनता का काफी ज्यादा प्रेम मिल रहा है। मैम, चेहरे पर आपके कॉन्फिडेंस दिख रहा है। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानती हूँ कि ऐसे नेतृत्व में जहाँ नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है, ऐसे कैंडिडेट के लिए जिन्होंने आप आज़ादपुर मंडी के सीधा सामने की गली में है, जिसने गरीब मजदूरों की सेवा की कोविड में और कोविड के बाद भी रोटी का बैंक चलाया, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता को जब पार्टी टिकट देकर उम्मीदवार घोषित करती है तो संगठन में एक ऊर्जा का भी संचार होता है और जनता में उम्मीद भी जागती है। उसी उम्मीद को आज आप हमारे साथ राजकुमार भाटिया के लिए आशीर्वाद स्वरूप देख रहे हैं। मैम, आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि उन्हें चुनाव प्रचार प्रसार नहीं करने दिया जा रहा है। इसके साथ ही चुनाव आयोग पर भी टिप्पणी कर रही है। आम आदमी पार्टी जानती है कि जब वो चुनाव प्रचार के लिए निकल रहे हैं तो जनता उनका स्वागत आक्रोश के साथ कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता जानते हैं कि जब वो प्रचार के लिए निकल रहे हैं तो जनता उनसे पूछ रही है कि गरीब को मकान देने के बजाय केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल क्यों बनाया। आम आदमी पार्टी जब प्रचार करने निकल रही है तो जनता गंदे पानी के साथ उनका स्वागत कर रही है कि उनके घरों के सामने सीवर क्यों बह रहा है, उनके पास पीने का स्वच्छ पानी क्यों नहीं है। अपने कुकर्मों की सजा आम आदमी पार्टी भुगत रही है। दूसरों की व्यवस्थाओं को और संस्थानों को वो इस प्रकार से आहत ना करें। मुझे लगता है जनता का उन्होंने जो विश्वास का दुरुपयोग किया है उसी का परिणाम है कि वो प्रचार में बाहर नहीं आ पा रहे। एक और सवाल, चुनाव आयोग को अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है वो तो कुंभकर्ण हो गया है। ये अरविंद केजरीवाल की हार का सबसे पहला और बढ़िया संकेत यही है कि अब वो बौखलाकर चुनाव आयोग के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आप स्मृति ईरानी को आप साफ तौर पर सुन रही हैं और हुंकार भरती हुई नजर आ रही है। जीत को लेकर के पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रही है। एक बार फिर से देखिए, कैमरा पैन करके दिखाए तो ये भीड़ देखिए, ये भीड़ कहीं ना कहीं देखिए कॉन्फिडेंस जो इस भीड़ को देख करके बीजेपी के जितने भी उम्मीदवार हैं, नेताओं की बात करें तो देखिए कॉन्फिडेंस दिख रहा है। ये बच्चे, मैम, प्यार बच्चों से भी मिल, महिलाएं हों या बच्चे हों या बुजुर्ग नागरिक हों, मोदी की गारंटी जिस संगठन के साथ है उस संगठन को जनता का प्रेम ही मिलेगा। मैम, इस बार जो बीजेपी का सूखा है, जनता पार्टी की बड़ी जीत होगी। पूरे दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत होगी। यहाँ डबल इंजन का सरकार लगेगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। क्योंकि जो सरकार यहाँ पर आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है, लोगों ने देखा है, उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। चाहे यमुना जी की सफाई हो, चाहे मोहल्ला क्लिनिक हो या शराब का घोटाला हो, सारे लोग देख रहे हैं। इसलिए लोगों ने इस बार परिवर्तन का मन बना लिया है। इस बार परिवर्तन होगा, यहाँ डबल इंजन लगेगा। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि पूरी दिल्ली में माहौल उनके पक्ष में है और इस बार अगर भाजपा सरकार में आती है तो जनता की सुविधाएं बंद कर देंगे। देखिए, कोई सुविधाएं बंद नहीं होने वाली हैं। जो जनता के जन कल्याणकारी स्कीमें जो भी चल रही हैं, जनता के हित के लिए जो भी स्कीमें चल रही हैं वो स्कीमें जारी रहेंगी। उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। उल्टा प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ आयुष्मान भारत योजना जो लागू नहीं है वो योजना लागू होगी। यहाँ जल जीवन मिशन के काम होंगे। अन्य योजनाएं जो रुकी हुई हैं वो सारी योजनाएं तेजी से आगे बढ़ेंगी। यमुना जी की सफाई होगी, यमुना जी में रिवर फ्रंट बनेगा। यहाँ पर जितने इन्होंने घपले घोटाले किए हैं उन घपले घोटालों का जो है जांच होगी, उसके लिए SIT का गठन किया जाएगा।
सर, अरविंद केजरीवाल ने साथ ही ये बात कही है कि अमित शाह चुनाव आयोग से पर्यवेक्षक नियुक्त करने की मांग करें। उन्होंने बीजेपी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया और कहा आम आदमी पार्टी ऐतिहासिक जीत लाएगी। देखिए, अब आम आदमी पार्टी चुनाव हार रही है, आपदा की सरकार जा रही है, भाजपा आ रही है, इसलिए जो है इस प्रकार की बातें वो कर रहे हैं। वहीं दिल्ली के चुनावी मौसम में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियां एक दूसरे को घेरने में लगी हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी गुंडों की पार्टी है, तो उधर बीजेपी कह रही है कि आखिर इन सालों में आपने कितना विकास किया, चाहे बात यमुना की सफाई की हो या फिर शुद्ध पानी की हो। सुनिए आप भी केजरीवाल को। वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस थरथराती है? वो कौन गुंडा है जिसके सामने दिल्ली पुलिस लाचार है? वो कौन गुंडा है जिससे दिल्ली पुलिस डरती है? जनता पूछ रही है कि वो कौन गुंडा है जिसे किसी संस्था का डर नहीं है, देश की सर्वोच्च संस्थाओं का डर नहीं है उस गुंडे को। इस चुनाव के दौरान महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं। इस चुनाव के दौरान महिलाओं को नहीं बख्शा जा रहा। महिला कार्यकर्ता जो डोर टू डोर जा रही हैं उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। तो लोग पूछ रहे हैं कि वो कौन गुंडा है जिससे सारे देश के गुंडे ऑर्डर लेते हैं, जिसके आदेश का पालन करते हैं। पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि गाड़ियों के ऊपर हमले किए गए, गाड़ियां तोड़ दी गई आम आदमी पार्टी की, कई सारे मटेरियल जब्त कर लिया गया, तरह तरह से हमले किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल से बड़ा गुंडा दिल्ली के अंदर कोई है नहीं। उन्होंने गुंडागर्दी जो गरीबों के ऊपर की है, वो अरविंद केजरीवाल ने अफवाह फैला करके गुंडागर्दी की कि अरविंद केजरीवाल ने गरीबों को ठग करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल ने गंदे पानी दे करके गुंडागर्दी की। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के साथ 10 साल से गुंडागर्दी ही कर रहे हैं।